बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो यह है गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। पहले जमाने में जब लोग गृह त्याग करते थे तो बाइक और साइकिल तो थी नहीं, घोड़ा थे। घोड़े से गृह त्याग करते थे तो गृह त्याग का प्रतीक हो जाएगा घोड़ा। पहले जमाने में लोग ज्ञान प्राप्त करते थे पीपल के वृक्ष के नीचे, तो ज्ञान का प्रतीक हो जाएगा पीपल। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीएस एजुकेशन में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे भर भर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में और वगैरह यूपी प्लस यूपी के जितने एग्जाम हैं, और आईपीएस आईएएस तक भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित है जो बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो मैं इस टॉपिक को आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा दोस्तों। बस आपको क्या काम करना है, ये वीडियो आराम से शुरू से लेके अंत तक देखना है। अगर आप अंत तक देखोगे जब भी आपको ये टॉपिक पूरा याद होगा, जब भी आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से प्रतीक हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और लाइट ऑफ एशिया भी महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आप इसे कैसे याद करेंगे कि लुम्बिनी में होता? मानने के बाद ये क्वेश्चन आ गया पेपर में कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो चार ऑप्शन आएंगे। कपिलवस्तु जो भी है, 3-4 ऑप्शन आएंगे। लुम्बिनी भी आएगा उसमें, लुम्बिनी आएगा, आगरा, दिल्ली, ऐसे ऐसे आएंगे। तो आप कैसे पहचानोगे? तो बुद्ध पे ऊ की मात्रा है और लुम्बिनी पे भी ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा से आपको रिलेट करके याद रखना है। बुद्ध का जन्म होता लुम्बिनी में, बू पे ऊ की मात्रा, लू पे ऊ की मात्रा, तो बुद्ध पे ऊ की मात्रा से याद रखना है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मैंने भी अपने जब मेरे पेपर हुए थे ऐसे ही याद रखा था, मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था। तो ठीक है दोस्तों, अब प्रतीक याद करते हैं। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। इसे कैसे ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों? तो इसे ऐसे याद करेंगे, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह फूल सा होता है। सबको ही पता है फूल सा बच्चा हुआ है, तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो फूल सा होता है। फूल से हो जाएगा कमल, क्योंकि कमल एक फूल है, तो जन्म का प्रतीक है कमल। और धीरे धीरे जब फूल बड़ा होता है तो सांड बन जाता है बड़ा हो जाता है, सांड बन जाता है। कहने को हमें तो बस क्या है, रिलेट करना है। तो जन्म फूल जैसा बच्चा होता है, तो कमल और सांड ये जन्म के प्रतीक है, ऐसे याद करेंगे। और दूसरा है गृह त्याग। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है दोस्तों घोड़ा। इसे कैसे ट्रिक से याद करेंगे हम दोस्तों? तो आइए मैं बताता हूं। जैसे गृह त्याग करेंगे हम, तो घर से बाहर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? गाड़ी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, या कार से जाएंगे, या साइकिल, कैसे तो जाएंगे। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, कार और साइकिल ये बाइक तो होती नहीं थी, घोड़े होते थे। तो घोड़े से जाते थे लोग बाग। तो गृह त्याग करेंगे, घर से बाहर जाएंगे कैसे? घोड़े से। तो घोड़े से गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। यह भी आसानी से याद हो गया दोस्तों। अब पेपर में गलत नहीं होगा ना, बस वीडियो देखते रहना और अंत तक देखते रहना, मैं ऐसे ही आपको याद करवा दूंगा। अब तीसरा है ज्ञान। तो बौद्ध के ज्ञान का जो प्रतीक है वो है पीपल का वृक्ष। तो इसे कैसे याद करेंगे? बौद्ध के ज्ञान का जो प्रतीक है वो है पीपल का वृक्ष, क्योंकि पहले जो व्यक्ति थे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के शिक्षा प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे या पढ़ाई करते थे। तो ज्ञान प्राप्त कैसे करते थे? पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के। तो ज्ञान का प्रतीक हो गया पीपल। ठीक है दोस्तों। अब हो गया चौथा, प्रथम उपदेश। बस ये 6 ही हैं जो आपको याद करने हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक। 6 से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वह है चक्र। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वह है चक्र। इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति
अगर प्रथम उपदेश देगा या पहली बार किसी स्टेज पर कुछ भाषण देगा या उपदेश देगा तो उसे मतलब डर सा लगता है, चक्कर से आने लगते हैं, तो चक्कर से हो जाएगा चक्र। तो प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो चक्र है। तो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था सारनाथ में। प्रथम उपदेश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और सबसे अधिक सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट भी ले आया हूँ, अलग से लिखे हैं। तो पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में, सबसे ज्यादा अधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। तो ठीक है दोस्तों, प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है चक्र है। अब पांचवा है निर्वाण। निर्वाण का जो प्रतीक है वह है पद चिन्ह। तो निर्वाण का जो प्रतीक है पद चिन्ह है। क्या होगा निर्वाण का मतलब? चले जाना। अगर कोई चला जाता है तो क्या रह जाता है? बाद में उसके पद के चिन्ह रह जाते हैं। तो पद चिन्ह ऐसे याद हो जाएगा। निर्वाण का मतलब चले जाना, तो कोई चला जाता है तो पद के चिन्ह रहते हैं, तो पद चिन्ह। निर्वाण का जो प्रतीक है पद चिन्ह है। अब है छठा मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो क्या होता है था दोस्तों, पहले जमाने में जब किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसका स्तूप बनवा देते थे। तो जाहिर सी बात है मृत्यु होने पर स्तूप बनवा देते थे। तो स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु का जो प्रतीक है बौद्ध धर्म में वो स्तूप है। तो सारे दोस्तों मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए, बस 1 मिनट में आपको रिवीजन करा देता हूँ। आप ये वीडियो लास्ट से लेकर अंत तक देखना और अपने नोट्स में नोट्स कर लेना। मेरी गारंटी है दोस्तों, क्वेश्चन में अगर इस टॉपिक से किसी भी पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको देखनी है टॉपिक वाइज ट्रिक वाइज तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। तो मैं रिवीजन कर देता हूँ। जन्म, महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है कमल। बच्चे का जन्म होता है फूल सा होता है, बाद में सांड हो जाता है। गृह त्याग घोड़े से करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश चक्र आ जाते हैं। निर्वाण पद चिन्ह रह जाते हैं। मृत्यु के लिए स्तूप बनवाते हैं। सबसे पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया, सर्वाधिक श्रावस्ती में। लुम्बिनी में जन्म हुआ था बुद्ध को 563 ईसा पूर्व। लाइटोपेसिया भी बुद्ध को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके कुछ काम आई हो और आपकी शिक्षा में, आपके कंपटीशन की तैयारी में कुछ मदद मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना दोस्तों। थैंक यू।